हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं। तो आज उसके हमने एक आध क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं फॉर्मेट आपके सामने फिर से लिख के आपको दे देता हूं। ये फॉर्मेट को हम जितनी बार रिपीट करेंगे उतने अच्छे से हमको ये फॉर्मेट याद होगा और हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट क्या होता था? सबसे पहले क्या निकलता था? डिफरेंस इन पीएनएल। क्या निकलता था? डिफरेंस इन पीएनएल। फिर उसमें ऐड होती थी सारी चीजें। कौन कौन सी चीजें ऐड होती थी? सबसे पहले ऐड होता था ट्रांसफर टू रिजर्व्स। क्या ऐड होता था? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। फिर क्या ऐड होता था? प्रपोज डिविडेंड। क्या ऐड होता था? प्रपोज डिविडेंड। फिर क्या ऐड होता था? इंटरिम डिविडेंड। फिर क्या ऐड होता था? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या ऐड होता था? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या होता था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। माइनस क्या होते थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। और क्या माइनस होता था? रिफंड ऑफ टैक्स। सर ये सब क्यों होता था? अगर ये जानना चाहते हो तो आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें आपको मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया हुआ है लॉजिक के साथ कि ये फॉर्मेट कैसे आता है। अच्छा, दो बातें। एक बात और बताई थी कि प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन सी ईयर का लिया जाता है? प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन सी ईयर का लिया जाता है? प्रीवियस ईयर का। पिछले साल जो डिविडेंड पे किया था उसको हम लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड कौन सी ईयर का लिया जाता है? करंट ईयर का। और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर लिया जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट अभी अपना कवर नहीं हुआ था। आगे चल के या आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे इसको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फॉर्मेट होता है। आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालते हैं? याद करिए, मैंने बताया था ये अभी भी कैश फ्लो का पार्ट नहीं होता है, ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है। इससे जो आंसर आता है वो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इससे जो टॉपिक आता है वो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से कैश फ्लो शुरू होता है। दिस थिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक वर्किंग नोट होता है। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है। तो चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में क्या था? डिफरेंस इन पीएनएल। क्या था? डिफरेंस इन पीएनएल। हमेशा क्लोजिंग से ओपनिंग को कंपेयर करना। 1,18,000 माइनस 50,000, तो ये आपको कितना आ जाएगा? 68,000। तो मैं यहीं पे बाजू में आपको लिख के बना के दिखा देता हूं एक बार कि कैसे बनेगा। तो आएगा आपका डिफरेंस इन पीएनएल, कितना आ जाएगा? 68,000। अब इसमें ऐड क्या क्या होता है? इसमें ऐड होता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अच्छा, सीक्वेंस सेम होना जरूरी नहीं है, आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन मुद्दा क्या है? सारी चीजें कवर होनी चाहिए। जैसे कि प्रपोज डिविडेंड आपको ऊपर दे दिया, आप ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है फॉर प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो हम यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड ले लेंगे। कितना ले लेंगे? प्रपोज डिविडेंड ऐड हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड। कितना दिया प्रपोज डिविडेंड आपको? 36,000, तो आप इसमें क्या प्लस कर दोगे? 36,000। फिर क्या होगा? इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का लिया है। कितना लिया है? 45,000। तो ऐड कर देंगे क्या? इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना लिया था? 45,000। ठीक है क्या? फिर क्या दिया है? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कितना दिया है ट्रांसफर टू रिजर्व्स? 50,000। ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, तो कितना आएगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स में बेटा? 50,000। जो फॉर्मेट था हम वही फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। फिर क्या दिया है तुमको? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना दिया हुआ है आपको? 75,000। ठीक है, फिर आप क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होता था, लेकिन उसके पहले ऐड होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक या किसी भी नेचुरल कैलामिटी कारण होने वाले खर्चे क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो लिख देंगे लॉस ड्यू टू फायर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। कितना हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस? मुझे बताइए। 1,00,000। माइनस होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आपकी? इंश्योरेंस क्लेम माइनस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस में, कितना हो जाएगा? 50,000। और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा? रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स भी क्या होता है? माइनस में। कितना है? 1500। तो माइनस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स 1500। तो एक बार आप देख सकते हैं ये पूरा कैलकुलेशन होगा, मैं आपको एक बार करके बता देता हूं। 68,000 प्लस 36,000 प्लस 45,000 50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,00,000 माइनस 50,000 माइनस 1,500। तो आंसर आता है आपका 3,22,500। कहता है 3,22,500
500। ये बुक का है आपका फॉर्मेट और ये आप नीचे मेरा फॉर्मेट देख सकते हैं। तो दिस इज 3,22,500 इज योर आंसर, जो आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार नोट करो और चेक करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको मेन पॉइंट समझाऊंगा और आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार अच्छे से लिख के करेंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 4,36,000। तो याद रखिएगा, जब ओपनिंग क्लोजिंग अलग से ना दिया हो तो इसी को आप मानेंगे डिफरेंस इन P&L, क्योंकि लिखा है सरप्लस। क्या लिखा है? सरप्लस। इस साल का दिया हुआ है आपको बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग अलग से नहीं दिए, तो इसी को आप डिफरेंस इन P&L ले लेंगे। फिर ऐड होगा क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे अपन बात करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड होगा। लॉस ड्यू टू फायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, माइनस होगा। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर लिखा है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर लिखा हुआ है, ठीक है क्या? और क्या लिखा हुआ है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो जब प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर लिखा हुआ है तो आपको ये वाला प्रपोज डिविडेंड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का आता है? प्रीवियस ईयर का। फॉर द ईयर मतलब इस साल प्रपोज हुआ है, तो ये पे अगले साल होगा। अगर प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर लिखा हो या डिविडेंड पेड इन करंट ईयर लिया हो तो लेते हैं। आई रिपीट, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर लिखा हो या डिविडेंड पेड इन द ईयर लिया हो तो लेते हैं, वरना प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर मतलब इस साल प्रपोज हुआ अगले साल पे हुआ है, ये नहीं आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, इसलिए उनको लिया जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख के सॉल्व करेंगे और आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के दो अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अभी आपको आगे का फॉर्मेट समझाऊंगा और फिर अपन उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, तो अभी मैंने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालते हैं वो आपको सिखा दिया है और उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिए हैं। अब हम कैश फ्लो के मेन फॉर्मेट में आते हैं और उसके अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज कैसे निकलती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहा हूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहली चीज आती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये वर्किंग नोट से निकलता है, आप जानते हैं कैसे निकलता है। अगर नहीं तो पिछला वीडियो आप देख के आएंगे। फिर इसमें ऐड होते हैं, मैंने पहले वीडियो में आपको सिखाया था, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या ऐड होते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और माइनस होते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ऐड होते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस होते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक बार बता देते हैं इनके अंदर क्या क्या आता है। आपको समझना पड़ेगा, वो चीजें जिनके लिए कैश नहीं जाता, वो खर्चे जिनके लिए कैश नहीं जाता, वो होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन। टैंजिबल असेट्स के डेप्रीसिएशन को डेप्रीसिएशन बोलते हैं, इनटैंजिबल असेट्स की वैल्यू जो कम होती है डेप्रीसिएशन को एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन। नॉन ऑपरेटिंग में आती है वो चीजें जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण है। जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण है वो होती है आपकी नॉन ऑपरेटिंग चीजें, जैसे कि इंटरेस्ट और पेड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब तुम्हारी कौन सी हो जाती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक बार आप देख सकते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर क्या क्या आता है। पहला आता है डेप्रीसिएशन, दूसरा आता है गुडविल्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज, इनकी वैल्यू कम होना आता है आपका डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह सब क्या हो जाते हैं तुम्हारे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। इसको एक मिनट अभी अपन बाद में बात करेंगे, इसको भी मत याद करिएगा और इसको भी मत याद करिएगा। तो क्या क्या आते हैं? डेप्रीसिएशन आता है, गुडविल एमोर्टाइज, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क, कोई भी इंटेंजिबल एसेट का एमोर्टाइजेशन आता है, कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, सारे इंटरेस्ट आ जाते हैं। और क्या आ जाता है? अंडरराइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ आ जाता है, और आ जाता है लॉस ऑन सेल। माइनस क्या होता है? जो जो एक्सपेंस थे उनका ऑपोजिट वाला, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सारी चीजें आ जाती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के दो ट्रीटमेंट होते हैं, या तो वो आप उनको यहां पे ट्रीट करेंगे या आगे ट्रीट करेंगे, तो मैं सजेस्ट करता हूं इसको हम आगे ट्रीट करेंगे। तो फॉर्मेट ये है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसमें ऐड होगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें मेनली आ जाएगा डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट सारे प्रकार के, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह। माइनस क्या क्या हो जाएगा?
इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है क्या, ये क्या हो जाएगी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और इससे जो आंसर आएगा वो भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं आएगा, वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हम सबसे पहले निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो हमने सीख लिया, फिर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं, तो जो आंसर आता है वो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम सीखेंगे इसके आगे क्या करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको ओवरव्यू के लिए बता देता हूं। ठीक है क्या, इसके बाद ट्रीटमेंट होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का, इसके बाद ट्रीटमेंट होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का। पर पहले मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर आएंगे इसके आगे के ट्रीटमेंट पे। ऐसे छोटे छोटे 5-5, 7-7 मिनट के 2-3 वीडियोस में मैं आपको पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट करा दूंगा। एक क्वेश्चन करते हैं कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी तक हम क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल रहे थे, यहां हमको निकाल के दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2,33,500। तो मैं यहां पे लिखता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मैं शॉर्टकट्स यूज कर लेता हूं, आप यूज नहीं करेंगे। कितना दिया है, 2,33,500। इसमें ऐड होना है, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्या ऐड होना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और क्या माइनस होना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसको क्या करना है, माइनस। इसमें ऐड क्या क्या होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में, डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, क्या क्या क्या, डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, और क्या ऐड होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आता है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है क्या, आइए एक बार देखते हैं इसको। तो डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएगा, कितना है डेप्रीसिएशन, 42,000 ऐड हो जाएगा, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा, 42,000। इसके बाद क्या आएगा आप मेरे को बताइए, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स 8,400, ये भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा तुम्हारा, गुडविल अमोर्टाइज 9,300, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर क्या ऐड होगा आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9,000, ये भी ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि गुडविल अमोर्टाइज, इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल, ये मैंने आपको बताया था। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ लायबिलिटी जो आपको चुकाना है, तो ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड कितना माइनस होगा, एक बार देखते हैं अपना, 13,800 माइनस हो जाएगा। और फिर फाइनल अमाउंट आपका एक और होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 6,000 रुपए भी माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल कितना था तुम्हारा, 6,000, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऐड हुआ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस हुआ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 2,33,500 में ऐड होगा 42,000, 8,400, 9,300, 9,000, माइनस 13,800 और माइनस 6,000। तो आंसर विल बी हो जाएगा आपका बच्चों 2,82,400। ठीक है क्या, तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पहले निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसके लिए डिफरेंस इन पीएनएल लेते हैं, ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स, फिर ऐड करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ऐड करते हैं इंटरिम डिविडेंड, ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐड करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, माइनस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, माइनस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। इससे आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो वर्किंग नोट्स में अपन निकालते हैं, या कई बार आपको क्वेश्चन में दिया भी रहेगा। ऐड करते हैं नॉन, फिर अपन क्या करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस, जो कि जिसके अंदर आता है डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ या एमोर्टाइजेशन गुडविल का, लॉस ऑन सेल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके आगे का ट्रीटमेंट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।